हाय, आ गए आप ज्योति मिस्सी क्लास में। मोस्ट वेलकम। अब मैं आशा करती हूँ कि आपने अपने बच्चों को ये पूरा का पूरा बी अच्छे से लिखना सिखा दिया होगा और आपके बच्चों को थोड़ी बहुत मेहनत ज़्यादा लगी होगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अच्छे से बिठाने में थोड़ा तकलीफ़ होता है, बट हाँ उनको आ गया होगा अच्छी तरह से। आई होप दिस ओके। अगर इसका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गया है तो इसके बाद क्या आता है हमारा रिविजन टाइम। चलिए रिविजन करते हैं एक बार। सेम आधा आधा पेज ये करवा दीजिए IUTNM और फिर जैसे यहाँ पर है RVWOP, आधा पेज इसका भी CADQJ, आधा पेज इसका भी GYZXE और आधा पेज H K और B का भी। ओके, इतना आधा आधा पेज कर दिया बच्चों ने, तो ये तो बहुत अच्छे से बच्चे कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आज का नया लेटर सीखते हैं। हमारा नया लेटर है L फॉर लायन। अब ये सिंपल यहाँ से शुरू होके इस तरह से आके ऐसे L फॉर लायन, L फॉर लायन। वही जैसे हमने H में किया था ना, इस तरह से ऊपर तक जाना, स्ट्रेट नीचे तक लाना और यहाँ से छोटू सा एक टर्न। ठीक है, अगेन मैं समझाती हूँ। ऐसे इस तरह से स्ट्रेट लाना और छोटू सा एक टर्न, बस दैट्स इट। ये हो गया L फॉर लायन। ठीक है, सेम जैसे अपना मेथड है। आप पूरा एक पेज ऐसे लिख के देंगे बच्चे के सामने और बोलते बोलते लिखेंगे। क्या बोलते बोलते लिखेंगे? L फॉर लायन। खैर लायन की जगह आपको और कुछ बोलना है तो व्हाटएवर आपके बुक में कन्वीनियंस है आप वो बोल सकते हैं। इस तरह से पूरा का पूरा पेज भर देना है आपको। अब इसके बाद आती है बच्चे की बारी। बच्चा क्या करेगा? पेंसिल लेगा और इसके ऊपर लिखने की कोशिश करेगा। खैर उसको ये भी बहुत इजी लगेगा क्योंकि याद है ना, उसने वो टिक टॉक वाला किया हुआ है तो उसको अच्छे से याद होगा। उसने H भी लिख लिया, K भी लिख लिया और B भी लिख लिया। अब ये इसके लिए बहुत 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 ईजी होगा। तो बस इस तरह से सेम जैसे आप लिखते हैं वैसे बच्चे को भी लिखना है और बोलते बोलते लिखना है L फॉर लायन, L फॉर लायन, L फॉर लायन। हाथ भी चलना चाहिए बच्चे का और मुंह भी साथ साथ में चलना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। L बोलते बोलते ही लिखना है, L फॉर लायन, L फॉर लायन बोलते बोलते ही लिखना है। तो ऐसे आपको पूरा पेज ये जैसे आपने लिखा बच्चे ने भी इसके ऊपर लिख दिया। अब आती है बारी बच्चे के लिखने की खुद। तो उसमें क्या रूल है कि पेरेंट्स के हाथ में एक पेन होना चाहिए और बच्चों के हाथ में एक पेंसिल होना चाहिए। तो पेरेंट्स क्या करेंगे? उनके सामने ही एक डॉट लगा के देंगे। बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स उनके सामने ही डॉट लगाएं। ठीक है, बस एक ही डॉट लगाना है, एक से ज़्यादा नहीं लगाना है। और यहाँ पे बच्चे लिखेंगे यूँ L फॉर लायन। अगेन सेम यही चीज़ आप पेरेंट्स डॉट करेंगे और बच्चे लिखेंगे L फॉर लायन। अगेन सेम यहाँ पर बच्चे आप लिखते जाएंगे इस तरह से, डॉट करते जाएंगे और बच्चे लिखते जाएंगे L फॉर लायन। ठीक है, ये तो हो गया। टेक्निकली तो बच्चों को ऐसे ही लिखना चाहिए, लेकिन एक मिनट, ये हो गया L फॉर लायन। अब बच्चे कभी कभी गड़बड़ भी कर देते हैं कहीं कहीं। अगर ये वाले का प्रैक्टिस या इससे पहले जो मैंने आपको टिक टॉक सिखाया था, याद है ना कौन सा टिक टॉक सिखाया था? अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ ये वाला टिक टॉक जो सिखाया था, ये वाला टिक टॉक, इस सब की अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये तो भाई नहीं आएगा। और दूसरा था जो हमने H में किया था, कुछ इस तरह से ऐसे करके स्ट्रेट नीचे तक आना। ये वाला भी जब हमने H की शुरुआत की थी तो हमने ये वाला किया था। अगर इसका भी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुआ तो ये अच्छे से नहीं आएगा। अब अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं दी तो क्या क्या गड़बड़ कर सकते हैं आपके बच्चे, बता देती हूँ। सबसे पहले बच्चे, अगर आपने देखा जैसे मैं बता रही हूँ, ऐसा प्रैक्टिस नहीं दिया तो बच्चे जो गड़बड़ करते हैं वो है ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे आएगा सबसे पहले। तो भाई ये तो गलत है, हम तो स्ट्रेट लाइन लेके आ रहे हैं नीचे और ये तो भाई साहब ऐसे सो रहे हैं, तो ये तो रॉन्ग है, तो ये आपको नहीं चलाना है।
फिर इसके बाद कुछ बच्चे जो लिखते हैं वो सिर्फ यूँ लिखते हैं, ऐसे और ऐसे। अरे भाई ये तो टी की जैसे लग रहा है भाई, जो हमने टी फॉर टाइगर सीखा था। यहाँ पे ये जगह होनी चाहिए, जो ऐसी जगह, ये यहाँ पे तो नहीं है, तो इसीलिए ये हुआ रॉन्ग। ओके, ये भी नहीं चलेगा, इसको भी मत चलाइए। फिर और क्या गलती करते हैं, कुछ इस तरह से लिखेंगे ऐसे भी नहीं चलाना है ये भी गलत है, ये नहीं चलेगा ऐसे। ठीक है, बात समझ आई इतना मोटा ऐसे नहीं चलेगा, ये प्रैक्टिस करवाने पर ही अच्छे से आएगा और ये इसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन पहले इनकी प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस देंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और कई बार बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इस तरह से बहुत ही ऐसे लाइन से बाहर लेके जाते हैं ऐसे, तो ये चीज़ को रोकना है। कभी इस तरह से बाहर लेके जाते हैं तो ये भी हो गया गलत, और कभी कभी ऐसे, ये तो लेके आएंगे लेकिन इसको ऐसे लेके आ जाएंगे, नीचे ज़्यादा लेके आ जाएंगे, ये भी गलती करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको रोक लगानी है। बस अब आप समझ गए कि बच्चों को एल कैसे लिखाना है। कुछ कुछ गलतियाँ जो मुझे दिखती हैं वो मैंने आपको बता दी। बस अभी एल फॉर लायन का प्रैक्टिस, नॉट के बट एल का प्रैक्टिस आपको अच्छे से देना है अपने बच्चों को। सेम तरीका, पहले आप पूरा एक पेज लिखेंगे, इसके बाद बच्चे लिखेंगे, और पहले अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर प्रैक्टिस की कमी है। ये वाला टिकटॉक वाला प्रैक्टिस देना, फिर जैसे हमने एच में किया था, ऊपर से लेकर ऐसे यहाँ से लेकर फिर ऊपर से स्ट्रेट लाइन नीचे लानी थी, इसका प्रैक्टिस देना, और बस इसके बाद तो बहुत ईजी है। ठीक है, बस थोड़ी सी मेहनत अगर शुरुआत में कर ली ना, बाद में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू, राइट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्या करवाएंगे, एल फॉर लायन की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके।